तो इसी पे खान सर ने उस बच्चे के लिए कहा कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आगे जाके क्या करोगे, पंचरेन साटोगे। कट्टरवादी जो है उनका सोच था कि खान सर मुसलमान है तो इसीलिए ये फिलिस्तीन का साथ देंगे, भारत का साथ नहीं देंगे, इजराइल का साथ नहीं देंगे। लेकिन भावनात्मक रूप से जरूर उनको ठेस पहुंचाया है। जैसे कि खान सर से जरूरी नहीं हो कि सहमति रखना ही चाहिए, जैसे मेरी कई सारी असहमति है खान सर से, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके खान सर को मार दूं, लेकिन फिर भी मैं सर का रेस्पेक्ट करता हूं और सर के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हम पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं सर को। और सहमतियां अलग जगह है, विचार अलग जगह है, लेकिन यहां ये जो है धरती भारत, ये शास्त्रार्थ की धरती है, यहां पे सभी को अपने विचार रखने का पूर्ण रूपेण अधिकार है और सर को अपना विचार रखने का अधिकार है। मैं इसका असहमति जताते हुए पूर्ण रूपेण समर्थन करता हूं। पाकिस्तान के मौलानाओं की अगर खान सर बेइज्जती करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तो यहाँ के मुसलमानों की क्यों जलने लगी और क्यों खान सर को ट्रोल करने लगे, क्यों उनका विरोध होने लगा हिंदुस्तान में? देखिए, ये जो यहाँ जो लोग विरोध कर रहे हैं ये उम्मावादी हैं, यानी कि अगर भारत और फिलिस्तीन में लड़ाई हुआ तो फिलिस्तीन मुस्लिम देश है तो ये लोग मुस्लिम देश का साथ देंगे, जो भी खान सर का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि फिलिस्तीन जो है वो मुस्लिम देश है, तो इसीलिए ये देश से ऊपर धर्म मजहब को रखते हैं जो ये कट्टरवादी हैं, तो इसीलिए ये लोग खान सर का विरोध कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये इशू क्या है। तो फ्रांस में आतंकवादी घटना हुआ था, टीचर सैमुअल पैटी को एक आतंकवादी ने मार दिया। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में पैगंबर मोहम्मद के एक कार्टून से रिलेटेड इशू था, तो जिसके विरोध में पाकिस्तान ने फ्रांस का बाइकॉट करने के लिए उस आतंकवादी के समर्थन में उतर गया कि वो आतंकवादी जो है फ्रांस का, उस सैमुअल पैटी टीचर का जो गला काटा वो सही है, क्योंकि उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया था। लॉ एंड ऑर्डर से जिहादियों को तो कोई मतलब है नहीं। तो खान सर इसी पे वीडियो बना रहे थे और पाकिस्तान का जो मौलाना है वो जो है क्या कहते हैं, वो आतंकवादी का समर्थन कर रहा था और 10 साल 12 साल के बच्चा का उपयोग कर रहा था। तो उसी पे खान सर को गुस्सा आया कि बच्चा को पता नहीं है, अभी से तुम इसको आतंकवादी समर्थन के लिए भेज रहे हो। तो इसी पे खान सर ने उस बच्चे के लिए कहा कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आगे जाके क्या करोगे, पंचरेन साटोगे। तो इसी तरह की बात एक दो और बोले थे, तो जिसके बाद खान सर का इन लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। तो ये बात तो खान सर बहुत पहले बोले थे, लेकिन तब खान सर का विरोध नहीं किया। हुआ क्या, अभी सर इजराइल और फिलिस्तीन को लेके वीडियो बनाए थे, तो उन लोगों को जो कट्टरवादी हैं या जिन उनको कुछ लोग सच्चे मुसलमान भी बोलते हैं, अम्बेडकर जी उनको कट्टरवादी को सच्चे मुसलमान बोले थे, तो उसमें जो है कट्टरवादी जो है उनका सोच था कि खान सर मुसलमान है तो इसीलिए ये फिलिस्तीन का साथ देंगे, भारत का साथ नहीं देंगे, इजराइल का साथ नहीं देंगे। तो इसी इशू पे खान सर ने मतलब पूर्ण रूपेण ना इजराइल का साथ दिया ना फिलिस्तीन का, सर ने बीच का रास्ता लिया। तो जिहादियों ने गुस्सा किया कि आपने फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया, फिलिस्तीन जो है वो मुस्लिम देश है और आप मुस्लिम हैं। हालांकि इजराइल भारत का मित्र है, जब कोई मदद नहीं किया तब कारगिल में इजराइल हम लोगों को मदद किया था, कारगिल युद्ध में, कोरोना हो, कृषि टेक्नोलॉजी हो, हर जगह इजराइल हमको मदद करता है। फिर भी जो भारत के कट्टरवादी मुसलमान या सच्चे मुसलमान हैं वो जो है मतलब उनका एक्सपेक्टेशन था कि खान सर जो है उम्मा को मानेंगे, मतलब मुस्लिम का साथ देंगे ना कि देश का साथ देंगे। तो इसीलिए खान सर को धमकी दे रहे हैं, उस मतलब बहाना बना रहे हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, राम मंदिर था, तो जब राम मंदिर जो है वहां पे बन गया, 370 हट गया, तो इन लोगों के अंदर, जिहादियों के अंदर बहुत सारे गुस्सा भरा हुआ था। तो उस टाइम ये लोग कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि दबाव था पूरे देश के हिंदुओं का। उसका बदला निकालने के लिए सीएए के टाइम इन्होंने देश में आग लगाया। तो वही खान सर पे था कि सर आपने फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया, इसको लेके जिहादी लोग नाराज थे। तो खान सर का पुराना वीडियो निकाल के सर को ट्रोल करना शुरू किए, धमकी देना शुरू किए, बाइकॉट करना शुरू किए। तो खान सर के जो समर्थक हैं उनको बता दें, जो लोग काफी दुखी हैं कि इससे सर का कुछ नहीं नुकसान हुआ है, उल्टा सर के कोचिंग में 1,95,000 अप्रोक्स सर के कोचिंग में एडमिशन ले लिया।
लेकिन भावनात्मक रूप से जरूर उनको ठेस पहुंचाया है। जैसे कि खान सर से जरूरी नहीं हो कि सहमति रखना ही चाहिए, जैसे मेरी कई सारी असहमति है खान सर से, इसका मतलब यह नहीं कि मैं जाके खान सर को मार दूं। यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सभी को बोलने की आजादी है। जैसे फिलिस्तीन और इजराइल के इशू पे ही खान सर बोले, तो मेरा मानना था कि जिस तरह हिंदुस्तान में ये बात छुपा लिया जाता है, बोला जाता है पहले वहां मस्जिद था, मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना, यह बात बोला जाता है। इस बात को छुपा लिया जाता है हिंदुस्तान में कि पहले वहां मंदिर था, ये वामपंथी और जिहादी लोग करते हैं, वहां मंदिर था, मंदिर को तोड़ के तब मस्जिद बनाया गया। कहेगा इसका प्रूफ क्या है? तो रामायण वगैरह सब प्रूफ है। लोग कहते हैं उसको नहीं मानते हैं, साइंस को तो मानना होगा। साइंस आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो थी, मुस्लिम भी थे उसमें, उसको उन्होंने साइंटिफिक एविडेंस दिया। जब जमीन के अंदर खोदा गया तो वहां पे पाया गया कि वहां पे हिंदू स्ट्रक्चर है, गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर है, जिसको कोर्ट ने भी माना कि वो जो मस्जिद बना हुआ था, बाबरी मस्जिद जो था जिहादी का, जो बाहर से आक्रांता आके हमारे आराध्य राम का मंदिर तोड़ा था, तो जमीन के अंदर से मंदिर का पार्ट्स मिला, आर्कोलॉजिकल ऑब्जर्वे साइंटिफिक उसको प्रूफ किया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। तो ये वामपंथी और जिहादी लोग इस चीज को छुपा लेते हैं कि भाई पहले वहां मंदिर था, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया, तब सुप्रीम कोर्ट फिर मंदिर बनाने का, क्योंकि साइंटिफिक प्रूफ है। अध्यात्म रामायण का तो छोड़ ही दीजिए, साइंटिफिक प्रूफ इन लोगों को मिल गया, उसको तो ये लोग जिहादी और वामपंथी तो मानते नहीं है। मुझे भी सर से ये असहमति था कि सर ने इस पॉइंट को क्यों नहीं हाईलाइट किया कि वहां पहले यहूदी थे, फिर जाके वहां पे मुसलमानों ने, अन्य लोगों ने कब्जा किया। सर ने इसी में जोड़ दिया, सर ने एक बकवास लॉजिक, सॉरी टू से, सर ने एक बकवास लॉजिक दिया कि जो ये तिब्बत जो है, तिब्बत पे जिस तरह से चाइना कब्जा किया, उसी तरह इजराइल जो है वो फिलिस्तीन पे कब्जा किया, जबकि तिब्बत के हमारे भाई लोग मासूम थे, निर्दोष थे, तो उनको जो है, तिब्बत को जो है चाइना ने अत्याचार करके छल से उस पर कब्जा किया, जबकि इजराइल को आधा देश दिया गया। इजराइल बोला मैं इसमें खुश हूं, मैं यहीं रहूंगा। फिलिस्तीन को भी आधा देश का 2 भाग, एक फिलिस्तीन एक इजराइल में गया, लेकिन सारे मुस्लिम देश ने मिलके इजराइल पे हमला कर दिया। इजराइल 1 बार छोड़ा, 2 बार छोड़ा, 3 बार छोड़ा, ये जो सारे आसपास के मुस्लिम देश थे वो इजराइल पे हमला करने लगे। तब इजराइल सेल्फ डिफेंस में उसने भी करारा जवाब देना शुरू किया और सभी मुस्लिम देश को हराया और आगे बढ़ के जमीन कब्जा किया। सर ने एक और इशू उठाया था, जैसे कि कंगना रनावत को लेकर सर ने बोला था कि कंगना को सुरक्षा क्यों दिया गया, तो मुझे भी इस बात से असहमति है। इसमें कंगना रनावत को धमकी दिया गया, बाद में कंगना रनावत को मारा जाता तो यही लोग कहते कंगना को सिक्योरिटी क्यों नहीं दिया। जैसे लाल किला पर जिहादी लोग, आतंकवादी लोग जो है खालिस्तानी चढ़ गया, ये लोग कहते हैं गोली क्यों नहीं चलाया। उसी तरह कंगना रनावत को है, उसको सुरक्षा दे दिए, कंगना का घर तोड़ा गया, उसके बाद कंगना को कोई मार नहीं पाया, शिवसेना का गुंडा। अगर मारता कहता मोदी सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कंगना का भी सुरक्षा नहीं कर पाई, तो सिक्योरिटी दे तो विरोध, नहीं दे तो विरोध। तो खान सर जो है विरोध किए, इसमें हमको ये इस बात से हम असहमत है सर से कि सिक्योरिटी मिलना चाहिए। और खान सर जो ये क्या कहते हैं, एक जैसे एग्रीकल्चर को ही लेके सर खान सर वीडियो बनाए, तो खान सर एग्रीकल्चर पे पहला वीडियो बनाए वो फैक्ट के साथ बनाए, फैक्चुअल वीडियो, लेकिन उनका एग्रीकल्चर पे जब दूसरा वीडियो देखिएगा तो खान सर ने उसमें मतलब ऐसी बात बोल दी कि मतलब मत पूछिए, खेत में आग लगा दो, खेती मत करो, इनको सबक सिखा दो, ये सब प्रोवोकेटिव बात था, इस सब पे उन पे केस हो सकता था। तो जैसे मुझे असहमति होगा तो हम जाके FIR कर देंगे, इन्हें जाकर उनको गोली मार देंगे। अगर असहमति है, उन्होंने कुछ गलत बोला तो तुम जाओ केस करो, तुम्हारी भावना को तुम ये क्यों कहते हो कि मार देंगे, फतवा दे देंगे, गला काट देंगे, ये कौन सा लॉजिक हो गया। मैं आपको ये मेरी सर से असहमतियां हैं, लेकिन फिर भी मैं सर का रेस्पेक्ट करता हूं और सर के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हम पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं। सर को असहमतियां अलग जगह है, विचार अलग जगह है, लेकिन यहां ये जो है धरती भारत, ये शास्त्रार्थ की धरती है, यहां पे सभी को अपने विचार रखने का पूर्ण रूपेण अधिकार है और सर को अपना विचार रखने का अधिकार है। मैं इसका असहमति जताते हुए पूर्ण रूपेण समर्थन करता हूं। खान सर के नाम को लेकर भी काफी बवाल मचा, जिसके बाद आज उन्होंने वीडियो बनाकर भी डाला है और उसी वीडियो में उन्होंने कहा है कि वो अब यूट्यूब चैनल भी छोड़ देंगे। तो किस तरीके से देखते हैं, नाम पर बवाल कहा जा रहा था कि उनका नाम अमित सिंह है
तो इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहला नंबर कि नाम पे विवाद होना नहीं चाहिए, उनके कर्म को देखना चाहिए, ना कि नाम को देखना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। हालांकि कई सारे रिपोर्ट्स में पता चला कि उनका नाम फैजल खान ही है, वो ऐसे जोक में बोल रहे थे, वो बच्चे लोग जिद कर रहे थे तो सर बोले, सर ने भी क्लैरिफाई किया और जो है मीडिया, कई मीडिया चैनल्स ने इस पे रिसर्च करके पता लगाया तो सर का नाम फैजल खान है, अमित सिंह नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, नाम की बात तो छोड़ ही दीजिए, सर के साथ जो ये लोग किए हैं भाई, उनके कर्म को देखिए। और जहां तक रही यूट्यूब चैनल छोड़ने की बात, तो मुझे विश्वास है कि सर यूट्यूब चैनल नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि अगर वो छोड़ते हैं तो इन जिहादियों की जीत होगी, ना कि उनको। वो चंद 2-4 हजार जिहादी 10,000 1 लाख के लिए देश के अन्य जनता के विचार को उससे नहीं जोड़ा जा सकता है। तो ये मेरा भी रिक्वेस्ट रहेगा खान सर से, और मुझे विश्वास है कि उनके पास इतना ज्ञान है कि वो इन जिहादियों के सामने झुकेंगे नहीं। लोग इसलिए भी खान सर से नाराज है कि उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को जमीन की लड़ाई बोल दिया है। देखिए, ये अर्ध सत्य खान सर ने बोला है। वो जो है फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई जमीन की भी लड़ाई है, लेकिन सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है। जैसे कि हमारे देश पे जब हमला हुआ तो हमारे जो वामपंथी हिस्टोरियन नहीं कहूँगा, इन्होंने बोला कि मोहम्मद बिन कासिम, बाबर, अकबर जो इस सब भारत पे हमला किया, ये पैसा के लिए और राज करने के लिए हमला किया। छुपा लिया कि वो धार्मिक उस कारण भी उसका था। उसी तरह वहाँ इजराइल और फिलिस्तीन का जो लड़ाई है, वो लड़ाई सिर्फ ये जमीन की लड़ाई नहीं है, साथ साथ धर्म की है। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। कोई भी आदमी जो अधिकांश तो हिस्ट्री जो है वामपंथियों के हाथ में ही है, हिस्टोरियन ही लिखे हैं। एक बुक जो है, मैं इसको थोड़ा बहुत पढ़ा है, सभी लोग मिडिएवल हिस्ट्री को पढ़े होंगे, मैं इस बुक को पढ़ रहा था, और कई सारी अन्य बुक को मैंने पढ़ा है जिसमें मिडिएवल हिस्ट्री के बारे में वर्णन है। तो मैं बताना चाहता हूं कि कई हिस्टोरियन जो हैं कम्युनिस्ट वाले, इन्होंने भारत के बच्चों के दिमाग में यह भर दिया कि जो मोहम्मद बिन कासिम हो या गजनबी हो, ये सब भारत पे हमला पैसा के लिए किए थे और ये राजनीतिक कारण था। ये बताएं, वो मैं वामपंथी हिस्टोरियन से पूछना चाहता हूं कि अगर मोहम्मद बिन कासिम भारत पे हमला किया, उसको राज करना था, अगर कोई यूपी और बिहार पे हमला करता है, उसको जीतता है, तो वहां राज करेगा। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने किया, जो मतलब उस समय जो छोटे छोटे राज्य में भारत था, तो उन्होंने सिंध के सबसे पहले देवल पे हमला किया। मोहम्मद बिन कासिम ने हमला करके देवल को जीत लिया। वहां के राजा दाहिर थे, तो वहां देवल की किला को जीता, तो उसको राज करना चाहिए। अगर कोई बिहार को जीतता है, यूपी को जीतता है, तमिलनाडु, वहां राज करेगा। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने बोला सभी इस्लाम कबूल करो, और नहीं किए तो देवल के हजारों निर्दोष लोगों का कत्ल कर दिया कि वो इस्लाम कबूल नहीं किया। धन लूटा, राज किया, वो भी एक पहलू है। लेकिन ये जो वामपंथी बताते हैं कि बाहरी जो मुसलमान आक्रांता थे, वो सिर्फ जमीन, वो रुपया चाहते नहीं भाई। अगर वो रुपया और राज करना चाहते तो वहां देवल के सारे हिंदुओं को क्यों मारते? जब गजनबी हमला किया था गुजरात के सोमनाथ में, तो कहते हैं कि रुपया के लिए हमला किया। ठीक है, आपका ये आधा सत्य है। वामपंथी आधा चीज छुपा लेते हैं। ये कम्युनिस्ट हिस्टोरियन जो है, ये नहीं बताते हैं कि उसने हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया, हिंदू का कत्ल किया। और सबसे नफरत भरी बात आपको बताता हूं कि जो शिवलिंग था सोमनाथ का, उस शिवलिंग को, पैसा तो लूटा सोमनाथ के सोना का, लेकिन उस शिवलिंग को लिया, उसका टुकड़ा किया शिवलिंग का, और उसको जो है गजनी जो उसका देश था, वहां के मस्जिद के जो नीचे फर्श था उसमें चुनवा दिया शिवलिंग के। तो सोच सकते हैं उसके अंदर मूर्ति पूजा करने वालों के प्रति कितना नफरत है कि शिवलिंग को चुनवा दिया। अगर वो रुपया लेने आया था तो रुपया लूट के चला जाता। वो हमारे भोला बाबा का, हमारे शिवजी के शिवलिंग को तोड़ के मस्जिद के जमीन में गजनी में लगवा दिया, उस पे लोग, फर्श पे लोग पैर रख के शिवलिंग पे जाएं। तो ये बात जो है भारत में एक कारण मुसलमानों के हमला विदोषियों का था, जो हम लोगों के साथ अन्याय अत्याचार किया। एक राज करना था, एक लूटना था, एक सबको मुसलमान बनाना था। यह भी एक कारण है जो कि छुपा लेते हैं। तो खान सर से लोग इसलिए गुस्सा है, थोड़े से उनके समर्थक भी इस बात को लेके गुस्सा है कि सर ने सिर्फ उसको जमीन की लड़ाई बोला। अगर जमीन की लड़ाई होता तो पाकिस्तान क्यों साथ दे रहा है, तुर्की क्यों, सारे इस्लामिक देश उसके साथ क्यों लड़ने गए? तो वो जमीन की भी लड़ाई है, साथ साथ
जिहाद की भी लड़ाई है, ये उम्मावादियों हैं, तो इसीलिए वो लोग भी सर से थोड़ा नाराज हैं। लेकिन जो क्या कहते हैं, सबका अपना विचार रखने का है और मैं उनके विचार का सम्मान करता हूं। और बहुत सारे लोग पढ़े हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो मीडिएवल हिस्ट्री को पढ़े और जाने कि आपसे कैसे वामपंथियों ने हिंदुओं पे जो अत्याचार हुआ है उसको कैसे आपसे छुपाया है इन वामपंथी हिस्टोरियन ने। धन्यवाद।